हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज के डे 19 में मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेज को, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर बीइंग लेट। BEING। सॉरी फॉर बीइंग लेट, LATE। हो गया बच्चों, सॉरी फॉर बीइंग लेट। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, यह उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यह उचित नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, दिस इज नॉट फेयर। इज दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर। FAIR। दिस इज नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। तीसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मुंह में दही जमी है क्या? मुंह में दही जमी है क्या? सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं। मुंह में दही जमना, चुप हो जाना, जुबान बंद हो जाना, अवसर के समय कुछ कह न पाना या अवसर के समय कुछ बोल न पाना। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है, कहने का सीधा सा मतलब यह है, जुबान बंद हो जाना, बोल न पाना। चलिए बच्चों, मुंह में दही जमी है क्या, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग। TONGUE। चलिए बच्चों, हो गया। चौथा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मुझसे मुंह मत फेरो। मुझसे मुंह मत फेरो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, डोंट टर्न योर बैक। डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। मुझसे मुंह मत फेरो। डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। पांचवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, आपको क्या लगता है? यह तो अपने आप में बहुत इजी सेंटेंस है, आसान वाक्य है, आप आसानी से बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप इजीली बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है? इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक। बस हो गया, व्हाट डू यू थिंक। आपको क्या लगता है या तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक। THINK। बस हो गया। आपको क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक। छठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, खाते रहो। जैसे पढ़ते रहो, लिखते रहो, दौड़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, रोते रहो। ऐसे सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहने का तात्पर्य यह है, खाते रहो। खाते रहो को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? खाते रहो, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, कीप KEEP। कीप ईटिंग। कीप ईटिंग। बस हो गया, कीप ईटिंग, खाते रहो। जैसे अगर बोलना हो, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग। हंसते रहो, कीप लाफिंग। रोते रहो, कीप वीपिंग। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। ऐसे करके अपन आसानी से बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, तो खाते रहो, कीप ईटिंग। सातवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यह भी अपने आप में बहुत आसान सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। इस इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। इट्स
आउट ऑफ द, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, QUESTION, बस हो गया। इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। 8वां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप किसी मैटर में बेवजह, किस बात कोई भी हो सकती है, मामला कोई भी हो सकता है, अगर बेवजह आप किसी मैटर में, उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है आपको, लेकिन बेवजह आप उस मैटर में पढ़ रहे हैं, जानबूझकर पढ़ रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला पर्सन आपसे बोल सकता है तुम क्यों बीच में कूद रहे हो, तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो, इससे तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, सामने वाला व्यक्ति आपसे कह सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? आइए इसे भी देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, BUSINESS, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। 9वां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, घुमा फिरा कर बात मत करो। समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सीधा पॉइंट की बात नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं। तो जब कभी आप फ्रेंड सर्कल के बीच में हैं और आपसे सामने वाले व्यक्ति बोलता है, अरे सीधा मुद्दे की बात करो, घुमा फिरा कर बात मत करो, इधर उधर की बात मत करो, सीधा मुद्दे की बात करो, तो इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधा मुद्दे की बात करो। इंग्लिश में कहा जाएगा डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ तो सिर्फ लिखा गया है घुमा फिरा कर बात मत करो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? घुमा फिरा कर बात मत करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों डोंट बीट अराउंड, AROUND, अराउंड द, डोंट बीट अराउंड द बुश, BUSH, बस हो गया। डोंट बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात मत करो। अगर आपको इसके आगे सेंटेंस जोड़ना है, घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधा मुद्दे की बात करो, तो आप कैसे कहेंगे? डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट, बस हो गया। आज का हमारा 10वां और अंतिम सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, खेलना लाभदायक है। खेलना लाभदायक है, वैसे तो लाभदायक है ही। हर समय मैं बच्चों से एक तरह का विशेष आग्रह करूंगा, सलाह दूंगा, उन्हें सुझाव दूंगा, हर समय पढ़ते ही ना रहें, कुछ समय खेलने में भी अपने आप को दें। कुछ समय, कहने का तात्पर्य है हर समय पढ़ते ही ना रहें, कुछ समय अपने लिए भी दें और खेलने के लिए भी 2-1 घंटे, कम से कम 2 घंटे 1 घंटे जरूर खेलने के लिए दे, चाहे वह इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो। कहने का तात्पर्य है आउटडोर गेम भी हो सकता है, इंडोर गेम भी हो सकता है, कोई भी गेम हो सकता है, खेलने के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर दे बच्चे अपने आप को। कहने का तात्पर्य है तो खेलना लाभ, देखिए बच्चों लिखा गया है, लिखा भी गया है, खेलना लाभदायक है। पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेल से ही सचिन तेंदुलकर महान हो गए, युवराज सिंह महान हो गए, रोहित शर्मा महान हो गए, विराट कोहली महान हो गए, रोनाल्डो महान हो गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं समाज में, देश में, दुनिया में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कहने का तात्पर्य है कुछ समय बच्चे हर समय पढ़ते ना रहें, बल्कि उसमें से कुछ समय निकाल करके 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे निकाल करके प्लेग्राउंड में जाएं और आउटडोर गेम खेलें। इंडोर गेम से बढ़िया रहता है आउटडोर गेम खेलना, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ऐसे खेल खेलें और अपने आप को समय दें जिससे शरीर भी फिट रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है। तो खेलना लाभदायक है, इंग्लिश में कैसे कहेंगे?
इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, PLAY, टू प्ले इज, टू प्ले इज यूजफुल, USEFUL, टू प्ले इज यूजफुल। इसे कहने का तात्पर्य यह है, एक और तरीके से भी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, जैसे प्लेइंग इज यूजफुल, या फिर टू प्ले इज यूजफुल, या फिर प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। तो ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में जरूर करें। अगर वाकई में सचमुच में आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मजबूत करनी है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग अपने डेली लाइफ में जरूर करें। क्योंकि मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। इस बात को आप अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। हेजिटेशन को, झिझक को अपने अंदर से दूर फेंकिए, दूर निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।